हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम फिफ्थ सेम में नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं और आज हम ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। देखिए कई बार एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए क्या दिया इसमें, प्रूव दैट एवरी ओड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। कोई भी ओड नंबर हो जो कि बड़ा है किससे, 9 से, 9 से बड़ा है, 9 के बराबर है, इज द सम ऑफ द 3 ओड प्राइम्स। ठीक है, तो वो लिखा जा सकता है 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे भाई मान लिया हमने 9 ही ले लिया, कितना ले लिया, 9 ले लिया, तो 9 को हम 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 लिख सकते हैं। या 9 से बड़ा कोई भी और ओड नंबर ले लीजिए, 9 से बड़ा और कोई ओड नंबर ले लीजिए। जैसे सपोज हमने 11 ले लिया, कितना ले लिया, 11, तो इसको भी हम 3 जो हमारे ओड प्राइम नंबर्स हैं उनके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, सपोज मैंने ये लिख दिया 2 लिख दिया और प्लस कितना लिख दिया, नहीं ओड 2 नहीं लेना, कितना लेना, ओड नंबर लेने। ठीक है, सपोज हमने 3 लिख दिया और प्लस 3 लिख दिया और प्लस कितना लिख दिया, 5। तो ये भी जो है ओड नंबर्स हैं, ओड प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज और भी ले सकते हैं, 9 से बड़ा कोई और ओड नंबर ले लीजिए। सपोज हमने 13 ले लिया, कितना ले लिया, 13, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 13 को 3 + 3 + 7। ठीक है, देखिए 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमने 15 ले लिया, कितना ले लिया, 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 7 + 5। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा, ठीक है, सिद्ध करिए प्रत्येक जो ओड नंबर है या तो वो 9 हो या 9 से कैसा हो, बड़ा हो, इज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। ठीक है, 3 ओड प्राइम्स, तो वो सम होता है किनका, 3 ओड प्राइम्स का। तो ये 9 ले लीजिए या 9 से बड़ा ले लीजिए, वो सम होता है किनका, 3 ओड प्राइम्स का। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। चलिए इसका प्रूफ देखिए। वी नो दैट द सम, we know that the smallest number which is the sum of 3 odd primes is 3 + 3 + 3 is equal to 9। भाई हम जानते हैं जो स्मॉलेस्ट, ठीक है, नंबर है which is the sum of 3 odd primes is, तो स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे से छोटा। ठीक है, तो ऐसे छोटे से छोटा कौन है, 9 है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट n बी एनी ओड इंटीजर, कैसा नंबर लेना, हमें ओड लेना। ठीक है, और किससे बड़ा लेना, 9 से बड़ा लेना, सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 9। लेट हमने माना P1 बी एन ओड प्राइम सच दैट, हमने P1 जो मान लिया कोई भी एक ओड प्राइम नंबर मान लिया, सच दैट ऐसा मान लिया कि P1 छोटा है n-4 से। देन देखिए n-p कितना, यहाँ से देखा जाए तो n को इधर ले जाओ, n-p ले आओ और 4 को इधर ले आओ, तो n-p का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे, 4 से। ठीक है, तो n-p1 इस कोई ये इवन नंबर होगा और वो ग्रेटर देन होगा किससे, 4 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, 4 से ग्रेटर देन देखिए कैसे होगा। सपोज मैंने n बराबर 11 ले लिया, सपोज n बराबर कितना ले लिया, 11 ले लिया, और P1 का मान सपोज मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया। P1 का मान कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो यदि हम 11 में से 4 घटाएं, ठीक है, 11 में से कितने घटाएं, 4 घटाएंगे। ठीक है, तो ये जो आएगा, या n में से P1 घटाएं, n में से कितना घटाएं, P1 घटाएं, n-P1 यानी कि 11 माइनस कितना करें, 3 करें, तो किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा, तो वो इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो n-P1 कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, और जो बड़ा होगा किससे, 4 से। n-P1 बड़ा होगा किससे, 4 से बड़ा होगा। ठीक है, देन बाई गोल्ड्सबैच कंजक्चर n-P1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स P2 एंड P3। कल एक हमने, ठीक है, मैंने कल आपको कराया होगा गोल्ड्सबैच कंजक्चर कराया होगा। तो वो क्या होता है, देखिए
देन बाई गोल्ड बेस कंजक्चर n माइनस पी वन कैसा है, कोई नंबर हमारे पास ये इवन नंबर है, तो ये एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम्स। हमने मान लिया वो कौन है, P2 एंड कौन है, P3। देन तो n माइनस पी वन किसका सम के रूप में लिखा जा सकता है, P2 प्लस P3। इसको बराबर से उधर ले जाइए, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर आ जाएगा। तो हैंस गिवन कोई भी ओड इंटीजर है n है तो वो एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स के सम के रूप में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आसान सा ये एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए। इनको तो ये तो थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैंने बताए थे, ठीक है, इनको तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड थ्योरम। तो इसका मतलब इसका स्टेटमेंट भी लिखना होगा और इसको ठीक है प्रूव भी करना पड़ेगा। तो एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड थ्योरम। तो यूक्लिड थ्योरम को लिखिए भी और इसका स्टेटमेंट भी लिखिए और इसको प्रूव भी करिए। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो चलिए प्रूफ देखिए, हम मान लेंगे इसमें सपोज इफ पॉसिबल देयर द ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स से P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। हमने मान लिया जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं और वो क्या क्या हैं, P1 P2 P3 डॉट डॉट कहाँ तक है, Pn तक है, जहाँ P1 छोटा है किससे, P2 से, और P2 छोटा है P3 से, डॉट डॉट ऐसी लेस देन ये किससे है, Pn से। भाई हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, इस थ्योरम में हमें सिद्ध करना कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने इसमें क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं। हमने क्या मान लिया, फाइनाइट मान लिया। जो हमने माना उसका कंट्राडिक्शन हो जाएगा, उसका विरोधाभास हो जाएगा, उसका विरोधाभास हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हमने ये मान लिया जो ठीक है प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे हैं, फाइनाइट हैं, फाइनाइट ऑफ प्राइम्स से। हमने क्या क्या मान लिया, उनको ये मान लिया जहाँ P1 छोटा है P2 से और P2 छोटा है P3 से, डॉट डॉट ये लेस देन किससे, Pn से। और लेट P बराबर हमने ये मान लिया, क्या मान लिया, P1 P2 डॉट डॉट Pn प्लस 1। जितने भी ये सारे प्राइम नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके एक फालतू ये हमने कोई क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है, तो ये देखते हैं P ये कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। देन ऑब्वियसली P जो भाई ये स्पष्ट है, ऑब्वियसली माने स्पष्ट है, P बड़ा होगा किससे, Pn से बड़ा होगा। भाई ये मल्टीप्लाई में दे रखे, इसमें 1 भी जोड़ रखा, तो ये स्पष्ट है ये भी बात ये। तो P होगा बड़ा होगा किससे, Pn से होगा। इफ P बी ए प्राइम, यदि P कैसा है, प्राइम नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए प्राइम ग्रेटर देन Pn। यदि Pn प्राइम नंबर है तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट हो जाएगा जो कि किससे बड़ा है, Pn से बड़ा है। एंड इफ P इज कंपोजिट नंबर, और यदि P भाज्य संख्या है, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम्स। तब ये डिविजिबल नहीं है किससे, किसी भी एनी प्राइम से, P1 P2 डॉट डॉट कितना, Pn। पर यदि ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट माने होता है भाज्य संख्याएं, तो यदि ये कंपोजिट है तो इट मस्ट बी डिविजिबल। तो इसको डिविजिबल तो होगा ही ये बाई ए प्राइम ग्रेटर देन Pn, किसी Pn से बड़े से क्या हो जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा। दस इन आइदर द केस एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन Pn। तो इसका मतलब ये हुआ Pn से कोई बड़ा अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर ऐसा मिल जाएगा।
तो Pn से बड़ा मिल जाएगा। तो ये हमने क्या कैसे माने थे, फाइनाइट माने थे। और इनसे भी बड़ा कोई प्राइम नंबर माना, मतलब इससे भी बड़ा कोई प्राइम नंबर निकल रहा, तो मतलब ये कोई फाइनाइट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जो हमने माना जब उससे आगे मिल जाएगा तो विच इज कंट्राडक्शन, जिसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। जो मानना था हमने भाई, जब इससे हमने ये प्राइम नंबर्स की ये मानने और इससे बड़ा भी यदि हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा तो जो हमने माना उसका क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हैंस देयर इज इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।